नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी दीपक। आप देख रहे हैं यूपीएक्स न्यूज। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण खबर बीएसपी की ओर से आई है। कल पार्लियामेंट में बीएसपी की गूंज साफ सुनाई दी। बीएसपी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल गौतम ने बहुजनों के हित को देखते हुए बीएसपी की बात पार्लियामेंट में रखी। रामजी लाल कुछ कहते उससे पहले बीएसपी राज्यसभा सदस्य रामजी लाल गौतम ने सभासद का आभार व्यक्त किया। रामजी लाल ने एक अनोखे अंदाज में सभासद का शुक्रिया अदा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। फिर रामजी लाल ने अपनी बात कही, देखिए इस रिपोर्ट में। धन्यवाद मान्यवर कि आपने चुनाव सुधार की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी, जिसकी वजह से बीएलओ के ऊपर काफी दबाव है। कई बीएलओ काम के दबाव की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जहां करोड़ों मतदाता है, बीएलओ उचित समय मिलना चाहिए। और खास तौर से उस प्रदेश में जहां जल्दी कोई भी चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में लगभग 15.40 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता है। और अगर वहां एसआईआर का जो कार्य जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश की जाएगी तो इसका नतीजा यह होगा कि अनेकों वैध मतदाता, खास तौर पर जो गरीब हैं और काम करने के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो फिर उनका नाम मतदाता सूची में वंचित रह जाएगा। और वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिया गया वोट का डालने का संवैधानिक अधिकार उन्हें वंचित कर देगा, जो कि पूर्ण रूप से वंचित होगा। अतः ऐसे में एसआईआर की जो प्रक्रिया को पूरी करने में जल्दबाजी न करते हुए उचित समय दिया जाना अति आवश्यक है। अर्थात वर्तमान में दी गई समय सीमा को बढ़ाना भी आवश्यक है। आयोग के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे लोग जिनका कोई भी आपराधिक इतिहास है, उन्हें अपने हल्फनामे में इसका अपने आपराधिक इतिहास का पूरा ब्यौरा देना होगा। और इसके साथ साथ स्थानीय अखबारों में भी इसका पूरा विवरण प्रकाशित करना होगा। तथा जिस राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उस राजनीतिक पार्टी को भी जिम्मेदारी होगी कि वह इसकी सूचना अपने स्तर से भी राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित करना होगा। इस संबंध में बीएसपी का कहना है कि अक्सर यह पाया गया है कि जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट या सिंबल दिया जाता है, उनमें से कुछ लोग अपना आपराधिक इतिहास पार्टी को नहीं बताते हैं। और तथा कुछ लोगों के संबंध में स्क्रूटनी के समय ही पार्टी को मालूम हो पाता है कि उन पर कोई भी आपराधिक इतिहास है। ऐसे प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को पार्टी के छपवाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस पर पार्टी का कहना है कि इस संबंध में पार्टी का सुझाव है कि आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए, ना कि पार्टी के ऊपर होनी चाहिए। अगर आगे चलकर यह मालूम होता है कि किसी प्रत्याशी ने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया है, तो उस संबंधित हर प्रकार की जो कानूनी लायबिलिटी और जिम्मेदारी है उसी पर होनी चाहिए, ना कि पार्टी के ऊपर। माननीय लास्ट में इसके अलावा पार्टी का यह भी सुझाव है कि ईवीएम के द्वारा उसमें लगातार उठती गड़बड़ियों की शिकायत जो चुनाव के दौरान और उसके बाद व्यक्त की जाती है, उसे दूर करने और चुनाव प्रक्रिया में सभी को पूर्ण रूप से विश्वास पैदा करने के लिए अब ईवीएम के द्वारा वोट डलवाने की जगह पुनः बैलेट पेपर से वोट डलवाने की प्रक्रिया लागू की जाए। रामजी लाल ने उन मुद्दों पर बात की है जिनकी वजह और सबक सिर्फ परेशानी है। एसआईआर पर रामजी लाल ने कहा, मानभर एसआईआर की समय सीमा तुरंत बढ़ाई जाए। एसआईआर से खड़ी हो रही दिक्कतों से कई बीएलओ अपनी जान गंवा बैठे हैं। रामजी लाल ने मुख्य कर पार्लियामेंट में 3 बातों पर जोर दिया। ईवीएम बंद हो। आगे रामजी लाल ने कहा, आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करने की जिम्मेदारी प्रत्याशी की हो और ईवीएम पर तुरंत बैन लगाया जाए। दोस्तों, हमारी यह खबर आपको कैसी लगी? यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।